सीताराम। देखिए, सबसे पहली बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं शब्द अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए। इस शरीर का नाम तो ऋषभ पांडे है, लेकिन जो भी बुलवा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि भगवत प्रेरणा से, श्री सीताराम जी की, हनुमान जी की प्रेरणा से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों की कृपा से कुछ शब्द हम बोलना चाहेंगे। वो ये है, आज का प्रश्न ये है कि अगर आप पहले तो ये विश्वास कर लीजिए कि भगवान हैं, विश्वास कर लीजिए। नहीं करते हैं तो ज़बरदस्ती विश्वास कर लो। दूसरी बात, जिनको यह विश्वास है कि भगवान है, या जो भगवत प्रेमी हैं, जो सनातनी हैं, जो भगवान की किसी न किसी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो अब इतना समझ लीजिए कि आपके जो भी इष्ट हैं, जैसे मेरे श्री सीताराम जी इष्ट हैं, तो आप जो भी आपके इष्ट हैं, किसी के शिव हैं, किसी की दुर्गा हैं, किसी काली हैं, किसी की राधा कृष्णा है, किसी के महादेव हैं, किसी के कोई भी इष्ट हो सकते हैं। किसी का कोई अन्य धर्म का है तो अल्लाह हैं, नानक हैं, ईसा मसीह हैं, ईसस हैं, तमाम तरह के नाम हैं। पहली बात तो, अगर मेरे सीताराम जी हैं तो कोई भी किसी भी विशेष को पूज रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वह सब मेरे ही राम जी को पूज रहे हैं। मेरे राम जी के स्वरूप हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, और मेरे राम जी को ही सभी लोग पूज रहे हैं। आप हनुमान जी का भी दर्शन करते रहें, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मान चलिए कि आप मेरे ही राम जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी व्यक्ति जिस जिस स्वरूप का पूजन कर रहा है, हाँ, मेरे राम जी शिव जी के रूप में है, हनुमान जी के रूप में है, दुर्गा जी के रूप में है, सीता मैया के रूप में है, ये तो हर रूप में है, पूजे जा रहे हैं। तो वो लीलाओं का बड़ा वर्णन करो और आनंद करो, वाह मेरे राम जी इस रूप में कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं राम जी का नाम इसलिए लेके चल रहा हूँ कि सीताराम जी मेरे आराध्य हैं, तो हम उनको लेके, आपके कृष्ण जी हों तो आप कृष्ण जी को। तो इतना तो निष्कर्ष हो गया कि भगवान एक ही है। तो अब जब एक ही है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वरूप को पूज रहा है, उसमें अपने ही इष्ट देखो। आज उनका श्रृंगार ऐसा देख लो, आज ये मान चलो आज उनका स्वरूप ऐसा है, तो अब आप किसी की अवहेलना नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। जब निंदा नहीं करेंगे तो आपसे एक निंदा का जो अपराध है वो बच जाएगा, पाप बच जाएगा, पाप होने से बच जाएगा। और आप प्रेम से, अच्छा, सब धर्मों का सम्मान करो, किसी धर्म का विरोध ना करो, किसी भी धर्म का। दुनिया के अंदर हमारा सनातन धर्म तो है ही है, अन्य धर्म जो है मुस्लिम धर्म है ना, और भी धर्म जो आप सुनते हैं, पारसी है, ईसाई है, कोई भी धर्म है, सबका उनका अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्म है, अपने अपने चेतना में भगवान का स्वरूप है, अपने अपने इष्ट है, अपने अपने सर्वशक्तिमान है। सोचो आपके ही इष्ट पूजे जा रहे हैं, काहे आप तसल्ली रखो, शांति रखो, फिर आपके भाव अच्छे हो जाएंगे, आप में प्रेम जागृत हो जाएगा, भक्ति जागृत हो जाएगा, आप निंदा से बचने लग जाओगे। तो पहला तो यही कि ये मान चलिए सभी में आपके ही भगवान है, किसी भी तरह की, किसी भी मजहब की, संप्रदाय की, धर्म की आप निंदा न करें, और सब प्राणियों में भगवान है यह मानकर ही समझिए। सभी प्राणियों में हमारे भगवान, राक्षसों में भी है, संतों में भी है, धर्म असंतों में भी है। जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते नहीं हैं, तो उनमें भी भगवान है, जो पढ़ रहे हैं उनमें भी भगवान है, जो पढ़ नहीं रहे हमको दंड भी देंगे, और जो पढ़ रहे हैं उनको प्रेम भी करेंगे। बहुत अच्छी बात, तुमने सराहना भी करेंगे, तुमने अच्छे याद करके लाए। तो भगवान है, भगवान के स्वरूप हैं, वैसी वैसी माया हमारे द्वारा रची जा रही है। तो आप ये मान चलिए, पहला गुण आज का यही मैं कहना चाहता हूँ, सभी में आपके ही इष्ट हैं, आप सभी को अपने अपने इष्ट को ही समझो, अलग अलग स्वरूप में उनको मानिए कि अलग अलग स्वरूप में वो बैठे हैं और हैं सब मेरे एक ही इष्ट। अगर ये चीज़ आप ले आएंगे तो फिर आप मान चलिए आपका कल्याण होना अब शुरू हो जाएगा। बाकी आज का सार यही था कि हमारे भगवान सब जगह हैं, वही एक हैं, अन्य अन्य रूपों में वो विद्यमान है, वो उपस्थित हैं। आज का संदेश मेरा ये था। अगला संदेश श्री हनुमान जी की प्रेरणा होगी तो दूसरी बात भी शोध करके संतों की वाणियों से, शास्त्रों के अध्ययन के मात्र से, जो 10 वर्ष 12 वर्ष हमने अध्ययन किया, उसके माध्यम से हम अगली वीडियो देंगे। वो अगली वीडियो इसी चैन को आगे बढ़ाएंगे। भगवान अगर हैं और सब में मेरे ही भगवान हैं, तो अब आगे क्या करना है। ऐसे चलते चलते श्री हनुमान जी की जो प्रेरणा हो रही है इस धाम पर, ये धाम है, इसमें समय निकालकर श्री हनुमान जी हमें यहाँ बुला रहे हैं। ऋषभ तो मर गया है, ऋषभ जो शरीर के अंदर है वो मृत्यु हो गई है,
अब श्री हनुमान जी शरीर में विराजमान हुए और सीताराम जी का भजन करके हनुमान जी खुश हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। तो आज हनुमान जी के मन में आया है कुछ भाव प्रकट करें। तो 5 मिनट के अंदर कोई भाव एक प्रकट किया कि पहले जीवों में ये भ्रम दूर कर दें कि भगवान अलग अलग तो नहीं है, तो सब एक ही हैं। ठीक है, चलिए, सीताराम।